दोस्तों, NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नाम तो सुना होगा आपने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में किसी भी प्लेयर की एवरेज हाइट है 6 फीट 7 इंच। यस, 6 फीट 7 इंच। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। माइकल जॉर्डन 6 फीट 2 इंच, मैजिक जॉनसन 6 फीट 9 इंच, अब्दुल करीम 7 फीट 2 इंच, बाप रे 7 फीट 2 इंच। और उसके बाद में याओ मिंग 7 फीट 6 इंच, चाइना से निकला 7 फीट 6 इंच का। इसमें एक प्लेयर जो है जिसका नाम मग्सी या फिर हम उनको टायरॉन के नाम से जानते हैं, उनका बचपन से ख्वाब था कि वो इस प्ले में आए और अपना हुनर दिखाएं एनबीए। पर उनकी हाइट बचपन से बहुत कम थी और हाइट बढ़ भी नहीं रही थी, फिर भी वो अपना सपना छोड़ नहीं रहे थे। और वो जब भी लोगों को बोलते कि मैं एनबीए में खेलना चाहता हूं, लोग मजाक उड़ाते कि ए छोटू, तुम जा ही नहीं सकते कभी एनबीए में, क्योंकि तुम्हारी हाइट है केवल 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 5 फीट 3 इंच। 5 फीट 3 इंच का कोई मक्सी टायरॉन जैसा प्लेयर एनबीए में जाने का सोच भी कैसे सकता है? सिंपली इम्पॉसिबल, राइट? रॉन्ग। यस, मक्सी एनबीए में खेलने वाले शॉर्टेस्ट प्लेयर हैं इन द हिस्ट्री एवर। इमेजिन करें, अब्दुल करीम 7 फीट, उसके बाद में याओ मिंग 7 फीट 6 इंच, इतने हाइट वाले लोगों के बीच में एक 5 फीट 3 इंच का छोटा सा हमारा गट्टू पहलवान, जैसे हमारा गट्टू पहलवान मक्सी टायरॉन कैसे खेलता होगा? खेलता नहीं, बेहतरीन खेलता है। कैसे? उन्होंने अपनी कमजोरियों पर बात करना बंद कर दी। बचपन से वो बोलते थे कि आई वुड वन डे मेक माई सेल्फ इन NBA। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ। वो बोलते थे मुझे खुद पर हमेशा से भरोसा रहा है। उन्होंने अपनी स्पीड पे काम करा, उन्होंने अपने स्टैमिना पे काम करा, उन्होंने अपनी डेक्स्टरिटी पे काम करा। एक रेशो होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं असिस्ट टू टर्नओवर रेशो। जितने लोग बास्केटबॉल खेलते हैं असिस्ट टू टर्नओवर रेशो के बारे में जानते हैं। असिस्ट टू टर्नओवर रेशो का मतलब होता है आपने गोल करते समय, बास्केट करते समय कितनी बार लोगों को असिस्ट करा, और टर्नओवर का मतलब होता है कितनी बार आपके हाथ से बॉल गई। असिस्ट टू टर्नओवर रेशो में नंबर 1 प्लेयर है हमारा मक्सी, हमारा गट्टू पहलवान, हमारा छोटू उस्ताद, जिसको हम टायरॉन के नाम से जानते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? कमजोरियों पे रोना बंद कर दीजिए। ईश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ बेहतरीन दिया है, उसको हमको मरने से पहले वो अपना यूएसपी, वो एक यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन, वो अपनी स्ट्रेंथ, वो अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी, जिसको हम लोग मैनेजमेंट में कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, उस पर काम करना है। कोर कॉम्पिटेंसी इज द यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल, नॉट शेयर्ड बाय एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। यस, कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की दुनिया में, जो दूसरों के पास में नहीं होती। वन थिंग यू कैन डू बेटर देन ऑल द पीपल टेकन टुगेदर। एक ऐसा काम है दोस्तों जो आप इतना बढ़िया कर सकते हो कि दुनिया में कोई आपके पैरेलल आके खड़े ही नहीं हो सकता। सुना आपने मैंने जो बोला? आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आपकी यूनिक स्ट्रेंथ एक है। और सर ये कहने की बात है? नहीं, दूसरी केस स्टडी रख रहा हूं आपके सामने। 1970 में इंडिया का डिटर्जेंट मार्केट बहुत विचित्र था। सिर्फ 2 प्लेयर थे, एक का नाम था प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दूसरा था यूनिलीवर। विलियम हैस्केट लेवर का यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये 2 ब्रांड्स पूरे डिटर्जेंट मार्केट को रूल करते थे। ऐसे में एक गुजराती बिजनेसमैन, बहुत सामान्य सा, करसन भाई पटेल, आते हैं अपने घर पे, पत्नी को देखते हैं कपड़े धोते हुए, चिड़चिड़ करते हुए, साबुन घिसते घिसते उसके हाथ दुख जाते हैं। करसन भाई बोलते हैं अरे भगवान इतना परेशान क्यों होती है? साबुन लेते हैं, उसका चूरा करते हैं, पानी में डालते हैं, झाग बनाते हैं और कपड़े डालकर साफ कर देते हैं तुरंत ही। और उसी दिन एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी का जन्म होता है। उसी दिन टायरॉन पर दुनिया को विश्वास होता है। उसी दिन मक्सी भी इंडिया के अंदर डेवलप होता है। कंपनी का नाम निरमा। अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा। निरमा की थैली साबुन की लेकर साइकिल पर करसन भाई पटेल निकल जाते हैं और बेचने में कामयाब होते हैं। जबकि उसके पहले यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ब्रांडिंग पे बात करते थे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे बात करते थे, बजट पे बात करते थे। करसन भाई पटेल के पास में ये कुछ भी नहीं था। ये सब उनकी वीकनेसेस थी। ना ब्रांडिंग था, निरुपमा नाम से निरमा बनाना क्या ब्रांड, उस समय कुछ भी नहीं। ना बजट था, ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। पर उन्होंने किस पर काम करा? यस, कोर कॉम्पिटेंसी पे, यूएसपी पर, लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे काम करा। और निरमा वी कैन प्राउडली से इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। बिल्कुल धो डाला उन्होंने।
दोस्तों, गणेश नाम के कोरियोग्राफर है जिनका नाम आपने सुना होगा। इतना वजन है उनका, 150 किलो के वजन के साथ में कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि वो कोरियोग्राफर बनेगा, लोगों को डांस करना सिखाएगा। कितना मजाक उनका उड़ता होगा, आप अंदाजा लगाएं। क्या करा उन्होंने रोना रोया अपनी कमजोरी का कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, या फिर उन्होंने अपने बढ़े हुए वजन पर ध्यान न देकर अपनी डांसिंग स्किल्स को एनहांस करा। फुटबॉल लेजेंड मेसी के बारे में एक रोचक बातें आपको बताता हूं। वो बोलते हैं, इट टुक मी 17 ईयर्स एंड 114 डेज। 21 दिन का हिसाब रखा होगा यार मेसी ने। मुझे 17 साल 114 दिन लगे टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। टायरॉन मक्सी की बात करें बास्केटबॉल में, या करसन भाई पटेल की बात करें हम निरमा में, या हम बात करें गणेश कोरियोग्राफर की बात करें, या फिर मैं बात करूं मेसी की, इन सब लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पर काम करा और स्ट्रेंथ पर काम करके इन्होंने अपने आप को लेजेंड के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। आपके अंदर, मेरे अंदर भी कहीं ना कोई मक्सी, टायरॉन, कोई निरमा की केस स्टडी अभी अनफोल्ड होने के लिए बैठी है। बस हमको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, गाने में बहुत अच्छा है, पर वो ऐसे में मैथ्स में कमजोर है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको मैथ्स की क्लास में भेजते हैं ना, म्यूजिक की क्लास में नहीं भेजते। हम बोलते हैं जो कमजोरी है उस पर काम करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैथ्स इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्लास भेजना पड़ेगा, पर पूरा जीवन अगर उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है तो उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। हाइट नहीं है तो रोना नहीं, वजन ज्यादा है तो रोना नहीं, कोशिश करो, परंतु अपनी स्ट्रेंथ को नॉन स्टॉप 24 आवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एक ऐसी चीज है जो आप इतनी बेहतर कर सकते हो कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपके करीब उस चीज में नहीं आ सकता, और ऐसा कोई नहीं बताएगा। मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा मेरा यूएसपी क्या है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा आपका यूएसपी क्या है। टायरॉन को खुद ढूंढना पड़ा उसका यूएसपी क्या है, करसन भाई पटेल को भी खुद ही तलाशना पड़ा उनके अंदर वो विशेष बात क्या है। तो फाइंड योर स्ट्रेंथ दोस्तों, फाइंड योर यूएसपी, योर सक्सेस स्टोरी इज जस्ट वेटिंग टू रिवील इटसेल्फ। सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।